हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 16। जो भी भाई हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग कर रहे हैं एक सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं जिसको कंटिन्यू किए हुए हैं। एक हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग कर रहे हैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स, जिसमें अब तक मैं पढ़ा दिया हूं रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 15 तक। और आज के वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूं रूल नंबर 16। देखिएगा, किसी भी रूल को मैं इस तरीका से पढ़ा रहा हूं कि अगर आप पहले कभी कहीं किसी के पास किसी बुक से नहीं भी पढ़े हैं तो एक सिंगल वीडियो, एक सिंगल रूल आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर कर देगा। आपको ऐसा रियलाइज नहीं होने देंगे कि मैं पहले कहीं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूं जिस कारण से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी रूल मैं पढ़ाऊंगा, बता रहा हूं कि जब मेरा वीडियो इंड करेगा, जब मैं सेशन को इंड करूंगा, जब मैं सेशन को समाप्त करूंगा तो आपको 100% समझा दूंगा। आई प्रॉमिस यू, ये भाई का दावा है आपसे। देखिएगा रूल नंबर 16, प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी रूल समझ में आएंगे। अन्यथा बीच में छोड़ दोगे तो चीजें नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक केवल स्लाइड को देखकर, एक केवल स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं इसको देखकर प्लीज वीडियो का स्किप नहीं करना, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और जब तक क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक रूल को जानने से कुछ होता नहीं है। देखिएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे पहले मैं रूल नंबर पढ़ाया हूं 14, इसके पहले 15 और आज पढ़ा रहे हैं क्या 16। ये तीनों वीडियो में कॉमन चीज पढ़ा रहा हूं नाउन से रिलेटेड, कि कुछ नाउन जो होते हैं देखने में सिंगुलर होते हैं, भार प्लूरल लेते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन भार सिंगुलर लगते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज का सेशन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म भी प्लूरल है और मीनिंग भी क्या है, प्लूरल है। अर्थात दैट मीन्स बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं और मीनिंग से भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसके अंत में हमेशा एस रहता है, इसके अंत में हमेशा क्या रहेगा, एस रहेगा। और इस एस को रिमूव नहीं किया जाएगा। इस एस को अगर आप रिमूव कर दीजिएगा तो कॉमन एरर का केस हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, अपने अंत में एस लेकर आते हैं और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। उसमें से ध्यान दीजिएगा, मैं 3 ग्रुप में इसको बांट दिया हूं, 3 कैटेगरी में बांट दिया हूं। पहला है नेम्स ऑफ टूल्स, याद करने में आसानी होगा। एक है नेम्स ऑफ ड्रेसेस। नेम्स ऑफ टूल्स में हो जाएगा सीजर्स, जिसका मतलब कैंची होता है। टोंग्स हो जाएगा, बाइनोकुलर्स हो जाएगा और प्लायर्स मतलब सरसी हो जाएगा। टोंग्स मतलब चिमटा होता है। तो देखिएगा, अब कितने वर्ड्स को याद कीजिएगा, इतना सारा बोर्ड पे है, लेकिन मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, आपको याद करने में इजी होगा। नेम्स ऑफ ड्रेसेस के लिए और नेम्स ऑफ टूल्स के लिए, तो नेम्स ऑफ ड्रेसेस और नेम्स ऑफ टूल्स में वही नाउन लिया जाएगा डियर जो 2 सिमिलर पार्ट से मिलकर बना होगा, 2 एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना होगा। एक अंग अलग हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। जिस पर्पस के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया गया था, बनाया गया था, वो इंस्ट्रूमेंट उस काम को नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ऐसे टूल्स होंगे, ऐसे जो ड्रेस होंगे, ऑलवेज ऑलवेज के लिए प्लूरल होगा और इसके अंत में एस रहेगा। आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। नाउन्स दैट आर मेड, नाउन्स दैट आर मेड ऑफ 2 सिमिलर पार्ट्स, 2 एक ही प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, पार्ट से बना हो। इन द अब्सेंस ऑफ आइदर पार्ट, किसी भी एक पार्ट के अब्सेंस में, दे लूज दियर इंपोर्टेंस, अपने महत्व को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं। एंड ऑलवेज टेक एस ऑब्लिक ई एस आफ्टर देमसेल्व्स, अपने अंत में हमेशा एस ऑब्लिक ई एस लेता है। एंड गिवन प्लूरल वर्ब, एंड ऑलवेज गिवन प्लूरल वर्ब, और हमेशा हमेशा के लिए इसको प्लूरल वर्ब दिया जाता है। फिर से, वैसे टूल्स, वैसे ड्रेस जो 2 एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना हो, एक अंग अलग हटा देंगे, अलग कर देंगे तो उसका इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगा। ऐसा ड्रेस, ऐसा टूल्स हमेशा प्लूरल होगा, अपने अंत में एस लेगा। बताओगे सीजर में कितने पार्ट, 2 पार्ट। कैंची में कितने पार्ट, 2 पार्ट। अगर एक पार्ट हटा दोगे तो क्या वो कैंची का काम करेगा, वो चाकू हो जाएगा, उसे फिर सब्जी कटेगा भाई, कपड़ा नहीं कटेगा। तो कैंची में 2 पार्ट, वो कैंची का काम तभी करेगा जब दोनों पार्ट रहेगा। एक पार्ट को हटा दोगे तो एक कैंची का काम नहीं करेगा। तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सीजर की सीजर्स, तो जवाब है कि सीजर्स। बताओगे टोंग्स मतलब चिमटा, कोई चीज को पकड़ के उठाते हैं ना, ठीक है, कोई चीज को पकड़ उठाते हैं, उसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट, दोनों सिमिलर होता है, दोनों का साइज सेम रहेगा। अगर एक पार्ट को हटा दोगे तो चिमटा का काम नहीं करेगा, इसीलिए इसके अंग्रेजी में
हमेशा इसके मीनिंग में, हमेशा अंत में, इसके स्पेलिंग में हमेशा अंत में एस यूज करेंगे। टोंग नहीं क्या होगा टोंग्स। वर्ब लेने की बात आएगी तो इज नहीं आर। आगे है बाइनोकुलर्स, दूरबीन होता है, इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट हटा दोगे तो ये दूरबीन का काम नहीं करेगा, बाइनोकुलर्स का काम नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अपने अंत में हमेशा एस लेकर आएगा, प्लुरल समझा जाएगा, वर्ब प्लुरल लेगा। बाइनोकुलर नहीं क्या होगा बाइनोकुलर्स। आगे है प्लायर्स। प्लायर्स में भी दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट हटा दीजिएगा तो बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसे नाउन हमेशा प्लुरल होते हैं, तो प्लायर नहीं क्या हो जाएगा प्लायर्स। आगे देखिएगा ड्रेस में, बताओगे जींस में कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। अरे दो पैर में पहनते ना हो, दो पार्ट होता है। एक पार्ट हटा दो और उसको पहन के कोचिंग आओ, रोड पे बहुत पिटाओगे, बहुत लोग मारेंगे, लड़कियां मारेंगे, लड़के मारेंगे, यहां तक कि उनके गार्जियन भी आपको मारेंगे। तो बताइए जींस का इंपॉर्टेंस तभी है जब एक पार्ट है कि दो पार्ट, ठीक है, दो पार्ट। इसीलिए इसका अंग्रेजी ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, जीन नहीं होगा क्या होगा जींस होगा। ट्राउजर में भी कितने पार्ट? दो पार्ट। एक पार्ट हटा दोगे, बोलेगा नहीं सर हम एक ही पार्ट पहन के बाजार आएंगे। कभी आ जाओ बाजार एक पार्ट पहन के, बहुत मारेंगे पब्लिक, आपको सब्जी लेने नहीं देंगे। ट्राउजर नहीं क्या होगा ट्राउजर्स। पैंट में भी कितने पार्ट? दो पार्ट। पैंट नहीं क्या होगा पैंट्स। शॉर्ट में भी दो पार्ट। हाफ पैंट नहीं बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, हाफ पैंट गलत है, सही है शॉर्ट्स। तो आज के बाद आप हाफ पैंट नहीं बोलना, शॉर्ट्स बोलना, हमेशा ऐसे लेगा। एक है स्लीपर। स्लीपर्स में कितने पार्ट? दो। अरे चप्पल एक पैर में होता है कि दोनों पैर में? दोनों पैर में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक पैर का अगर चप्पल खो जाए या टूट जाए तो क्या आप उस चप्पल को पहन पाओगे? जब तक ध्यान दीजिएगा टूटा हुआ पार्ट को आप रिपेयर नहीं करवाते तब तक अब चप्पल आपके लिए क्या हो जाएगा? यूजलेस हो जाएगा। तो जब तक दो रहेगा तभी तक इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। इसीलिए स्लीपर नहीं क्या होता है स्लीपर्स होता है। मौजे का अंग्रेजी बाबू, जब तक दोनों पैर का मौजा नहीं रहेगा तब तक आपके लिए वो चीज यूजलेस होगा, बेकार होगा। इसीलिए उसका अंग्रेजी सॉक नहीं क्या हो जाएगा? सॉक्स हो जाएगा। शू भी तभी इंपॉर्टेंट है, शूज का तभी इंपॉर्टेंस है जब दोनों पैर का रहेगा। मान लीजिए एक पैर के जूता को चूहा काट दिया, एक पैर का जूता आपका खो गया, तो ध्यान दीजिएगा एक पैर का बचा हुआ है वो आपके लिए यूजलेस है। तो इसका इंपॉर्टेंस तभी है जब दोनों है। तो अंग्रेजी ध्यान दीजिएगा, शू नहीं क्या होगा शूज। कहने का मतलब है ध्यान दीजिएगा, जो भी नाउन जो टू पार्ट से मिलकर बने हैं, पेयर से मिलकर बने हैं, वो हमेशा प्लुरल होते हैं। स्पेक्टिकल मतलब चश्मा, कितने पार्ट है? दो पार्ट। एक पार्ट हटा दीजिएगा, पहन के आइएगा तो सब बोलेगा पागल है, इसके पास कोई सेंस नहीं है। तो स्पेक्टिकल नहीं क्या होगा स्पेक्टिकल्स। गॉगल्स मींस चश्मा होता है, इसमें भी कितने पार्ट हैं? दो पार्ट्स हैं। किसमें है? पेयर में है। तो जो भी पेयर में होगा हमेशा प्लुरल होगा, उसके अंत में एस लगेगा। क्या बताइएगा, ए वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं शर्ट पे लगा सकते हैं क्या? तो जवाब है कि नहीं। शर्ट में दो पार्ट नहीं है। क्या शर्ट में दो पार्ट है? दो बॉडी है, दो अंग है, दो चीज में पहनते हैं नहीं। तो शर्ट भी सही है, शर्ट्स भी सही है। क्या टी शर्ट में कॉन्सेप्ट लगा सकते? नहीं लगा सकते। टी शर्ट में दो, ध्यान दीजिएगा, पार्ट नहीं है, दो अलग अलग बॉडी में नहीं यूज होता है, ठीक है, दो एक ही प्रकार के अंग में नहीं पहना जाता है, बल्कि टी शर्ट एक जोड़ा होता है ना, ठीक है। तो टी शर्ट भी सही है, टी शर्ट्स भी। तो जो पेयर में नहीं है वो सिंगुलर भी सही है, प्लुरल भी। लेकिन जो पेयर में जिसमें ध्यान दीजिएगा पार्ट्स होते हैं वो हमेशा प्लुरल। तो सॉक की सॉक, सॉक्स। टी शर्ट की टी शर्ट, तो टी शर्ट में दोनों हो जाएगा, टी शर्ट भी टी शर्ट भी। शर्ट में दोनों हो जाएगा। अच्छा, लड़के लोग पहनती है स्कर्ट, स्कर्ट में तो एक ही पार्ट होता है, तो बताइएगा स्कर्ट रहेगा तो सिंगुलर, स्कर्ट्स रहेगा तो प्लुरल। साड़ी रहेगा तो सिंगुलर, साड़ी रहेगा तो प्लुरल। शर्ट रहेगा तो सिंगुलर, शर्ट्स रहेगा तो प्लुरल। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये सब पेयर में है, पेयर में है तो हमेशा क्या रहेगा मेरे भाई? हमेशा क्या रहेगा? प्लुरल रहेगा। एक पार्ट हटा दोगे तो बेकार हो जाएगा, ये हमेशा प्लुरल समझे जाएंगे। आई होप कि मैं समझा दिया हूं, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। सीजर नहीं सीजर्स, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स, जीन नहीं जीन्स, सॉक नहीं सॉक्स, ध्यान दीजिएगा, शू नहीं शूज, और जीन नहीं जीन्स, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स, और स्पेक्टिकल नहीं क्या हो जाएगा? स्पेक्टिकल्स। आई होप, आशा करता हूं कि ये दोनों समझा दिए हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका एसएससी कभी कभी स्पेलिंग भी पूछता है, ध्यान देना, CIAA, एक बार सीजीएल में इसका स्पेलिंग पूछ दिया। और ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होते हैं, इसको याद करने का कोई लॉजिक नहीं है, आपको बाबू याद करना ही पड़ेगा। आल्म्स मीन्स होता है दान, पैसा से रिलेटेड है, और जो भी वर्ड पैसा से रिलेटेड होता है वो हमेशा प्लुरल होता है, भर प्लुरल लेता है। जैसे कि आपका आर्म्स हो गया, जैसे कि आल्म्स हो गया, जैसे कि आपका अर्निंग्स हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया? एरियर्स हो गया, बकाया राशि, जैसे कि आपका क्या हो गया? सेविंग्स हो गया। पहले लोग सेविंग्स करते थे, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी सोना चांदी के रूप में, लेकिन अब सेविंग्स रुपया होता है, और रुपया का सेंस देगा तो ध्यान दीजिएगा PCN होगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन।
एरियर्स मतलब बकाया राशि, पैसा से रिलेटेड है, प्लुरल होगा। आल्म्स मतलब दान, ये भी प्लुरल होगा। अर्निंग्स मतलब आय, ये भी क्या होगा, प्लुरल होगा। अच्छा एक याद रखना, अमेंड्स, अमेंड्स मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्या होता है, क्षतिपूर्ति, ये भी प्लुरल होगा। अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन, अमेंडमेंट ध्यान दीजिएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अमेंडमेंट्स मतलब क्षतिपूर्ति, प्लुरल होगा। प्रोसीड्स मतलब होता है मुनाफा या लाभ, आप कोई बिजनेस करते हैं तो वस्तु के बेचने के बाद मुनाफा कमाते हैं ना, उसी को बोलते हैं प्रोसीड्स। याद रखना प्रोसीड नहीं, प्रोसीड एक वर्ब है, प्रोसीड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये वर्ब नहीं बल्कि प्रोसीड्स नाउन है, मुनाफा। आगे है बिलोंगिंग्स, जो भी संपत्ति आपसे बिलोंग्स करता है उसको बोलते हैं बिलोंगिंग्स, हमेशा प्लुरल। कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं यूज करना मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन हमेशा एस लगाना, अगर एस हटा दोगे तो कॉमन एरर हो जाएगा। वेज नहीं, क्या हो जाएगा, वेजेज, वेजेज मतलब क्या होता है, मजदूरी। आउटस्कर्ट नहीं होगा, आउटस्कर्ट्स होगा मतलब बाहरी इलाका, बाहरी क्षेत्र। वैल्यूएबल नहीं, क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल्स हो जाएगा, कीमती वस्तुएं। थैंक नहीं, क्या यूज करते हैं, थैंक्स। हाँ अब दो चीज यूज कर सकते हैं, अगर कोई आपको हेल्प किया है तो ऐसे सिचुएशन में या तो डायरेक्ट थैंक्स बोलिए, नहीं तो बोलिए थैंक यू। क्या बोला, थैंक यू या फिर क्या, थैंक्स। और आगे है टीडिंग्स, याद रखना न्यूज सिंगुलर है लेकिन टीडिंग्स क्या है, प्लुरल है, दोनों का मीनिंग सेम है। ट्रूप्स हमेशा प्लुरल होगा, और सेविंग्स। ये सारे वर्ड थोड़ा सा एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, 2-3 बार बोलिएगा, आशा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लेना, बोर्ड पे जितना भी देख रहे हो हमेशा हमेशा के लिए प्लुरल होगा, अपने अंत में एस लेगा, कभी भी एस हटाया नहीं जाएगा, एस हटा दीजिएगा तो कॉमन एरर, प्लुरल रहेगा, भर प्लुरल लेगा, इज नहीं क्या लेगा, आर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब समझ में आ गया तो एक चीज और देखिए भाई, एक कॉन्सेप्ट और समझो वैसा। अच्छा एक बात और समझाना चाहेंगे, बॉडी में फेफड़ा भी कितना है, 2 है, अगर एक हटा देंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा, हम लोग का मृत्यु हो जाएगा। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, उसका अंग्रेजी भी इसीलिए लंग नहीं होता है, क्या होता है, लंग्स होता है। हाँ लेफ्ट लंग राइट लंग यूज कर सकते हैं, लेकिन जब केवल फेफड़ा बोलना हो तो उसका अंग्रेजी क्या यूज करते हैं, लंग्स, क्योंकि पेयर में है, एक साइड का हटा देंगे तो मृत्यु हो जाएगा, तो लंग्स हो जाएगा। अच्छा एक बात और सुनिए बाबू, जो आपका इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपका टूल्स बताया गया, जो ड्रेसेस बताया गया, इसको संख्या में दर्शाया जा सकता है। जैसे मार्केट से कोई लड़का एक जींस खरीद के आया, लड़का कोई मार्केट से 2 जींस खरीद के आया, तो उसका अंग्रेजी क्या यूज करेगा, तो क्या ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई लड़का 2 जूता खरीद के आया तो उसके पहले 2 या 3 या 4 ऐसे ध्यान दीजिएगा, नंबर का प्रयोग वो नहीं कर पाएगा डियर, ये नंबर का प्रयोग नहीं कर पाएगा। आप शूज के साथ, सॉक्स के साथ, जींस के साथ, ट्राउजर्स के साथ डायरेक्ट रूप से नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट रूप से नंबर का प्रयोग कर दीजिएगा मेरे भाई तो गलत हो जाएगा। हाँ आप शर्ट के साथ कर सकते हो, 1 शर्ट, 2 शर्ट्स, 3 शर्ट्स, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे नहीं है। टी शर्ट के लिए कर सकते हो 1 टी शर्ट, 2 टी शर्ट्स, 3 टी शर्ट्स, लेकिन जो पेयर में है उसके साथ तुम डायरेक्ट रूप से नंबर नहीं लगा सकते। तो जो नाउन 2 एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, एक अंग अलग कर देने पर बेकार हो जाता है। इसको अगर संख्या में दर्शाना हो तो 2, 3, 4, या ध्यान दीजिएगा आज जोड़ने से पहले, इसके पहले आपको जोड़ना पड़ता है आप पेयर ऑफ, क्या जोड़ते हैं आप पेयर ऑफ, तो आप पेयर ऑफ पहले जोड़ते हैं डियर, और पेयर ऑफ जोड़कर इसके पहले ए लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है आप पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ा जूता। अगर कर देंगे 2 पेयर्स ऑफ शूज तो मतलब 2 जोड़ा जूता, 3 पेयर्स ऑफ शूज का मतलब हो गया 3 जोड़े जूते, और 4 पेयर्स ऑफ शूज का मतलब हो गया 4 पेयर जूते। ध्यान दीजिएगा हम केवल बोलेंगे जूता कॉर्नर में रखा हुआ है तो बोलना पड़ेगा द शूज आर केप्ट इन द कॉर्नर, लेकिन बोलेंगे आज मैं मार्केट से एक जूता खरीद के आया तो एक पेयर खरीद के लाए होंगे तो आई ब्राउट आ शूज नहीं, 1 शूज नहीं, अब पेयर ऑफ शूज होगा। लेकिन टी शर्ट में डायरेक्ट जोड़ दो, आई ब्राउट या आई बाउट आ टी शर्ट टुडे, बिल्कुल सही है। आई बाउट आ शर्ट टुडे, आई बाउट आ साड़ी टुडे, आई बाउट अ चेयर टुडे, सब सही है। लेकिन जो 2 एक ही प्रकार के अंग से मिलकर बने हैं उसके साथ नंबर नहीं जोड़ सकते। तो ध्यान से सुनना, मैंने एक जूता खरीदा, आई बाउट अ पेयर ऑफ शूज, मैं 2 जूता खरीदा, आई बाउट 2 पेयर्स ऑफ क्या हो जाएगा शूज। उन्होंने 3 जींस खरीदे, सी बाउट 3 पेयर्स ऑफ क्या हो जाएगा शूज। तो इसके साथ 1 2 डायरेक्ट नहीं जोड़ते डियर, तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए इसके पहले आप पेयर ऑफ जोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है एक जोड़ा, क्या होता है
एक जोड़ा। और अब पेयर ऑफ जोड़ देंगे तो हम आपको बता चुके हैं भाई कि ऑफ के पहले ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पहले ऑफ आ जाए तो पहले वाला फैसला करेगा। और आप पेयर सिंगुलर है और सिंगुलर है तो हर सिंगुलर यूज होगा, तो ध्यान दीजिएगा वर्ब कैसा सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर पेयर ऑफ के पहले आ नहीं लिखकर, वन नहीं लिखकर, टू लिखते हैं, थ्री लिखते हैं, फोर लिखते हैं, तो फिर ध्यान दीजिएगा क्या होगा, पेयर्स होगा। और जब पेयर्स होगा तो वर्ब क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एग्जांपल देखिए, यहां पे अगर कोई बच्चा बोलता है कि कैंची कहां है, ड्रॉवर में है, तो सबसे पहले तो कैंची में दो पार्ट से मिलकर बना है, हमेशा प्लूरल रहेगा, तो सीजर्स होगा। और सीजर्स होगा तो इज नहीं क्या होगा, आर। यहां पे नंबर मेंशन नहीं करा, नंबर मेंशन नहीं करा तो सीजर्स यूज करेंगे। यहां पे कहा एक कैंची कहां रखा हुआ है, एक कैंची को आज खरीदा गया, तो आप पेयर ऑफ तो सही था, लेकिन आप इसमें से एस कभी नहीं हटा सकते, हटा दीजिएगा तो कॉमन एरर। अब बताइएगा, एक कैंची बोला है तो आप पेयर का मतलब एक हो गया, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब सिंगुलर है। आगे कह रहा है कि आज दो कैंची को खरीदा गया, बताओगे टू पेयर की पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, सीजर्स बाबू बिल्कुल सही है, लेकिन कितना खरीदा गया, दो कैंची खरीदा गया। और जब दो खरीदा गया तो पेयर्स के लिए बताओगे यहां पे वाज होगा कि वर, तो जवाब है क्या होगा, वर होगा। जवाब है क्या होगा, वर होगा। चलते हैं आगे अब क्वेश्चन में, अब जल्दी जल्दी आप बना दोगे, ध्यान से देखो। यहां पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि आल्म इज गिवन टू द पुअर्स। पहले मुझे बताओ आल्म सही है कि गलत, गलत। आल्म नहीं क्या होगा, आल्म्स होगा, और आल्म्स होगा तो इज नहीं क्या होगा, आर होगा। एक गलती और है कि द प्लस एडजेक्टिव आता है तो पुअर में एस नहीं लगता है, आगे पढ़ाया जाएगा एक सिंगल कॉन्सेप्ट में, सिंगल रूल में पढ़ाया जाएगा कि द प्लस एडजेक्टिव में एस नहीं लगता। तो ध्यान दीजिएगा, ए सेंटेंस क्या था मेरे भाई, गलत था। दूसरा सेंटेंस क्या है, ए भी बिल्कुल गलत है। आल्म्स तो ठीक है कि ध्यान दीजिएगा एस लगता है, लेकिन पुल्लल है तो इज नहीं आर होता, ये भी गलत है। आर्म्स ध्यान दीजिएगा अभी पढ़ा चुके हैं कि पुल्लल है, क्या है, पुल्लल है, और पुल्लल है तो वर्ब क्या लेगा, पुल्लल लेगा, ए सही है। यहां पे भी ये भी गलती था कि पुअर में एस नहीं लगेगा, यहां पे द पुअर बिल्कुल सही है, तो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। द प्रोसीड इज डिपोजिटेड इन द क्या हो गया, बैंक। प्रोसीड को क्या किया गया है, बैंक में जमा किया जाता है। प्रोसीड मतलब तो आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ना, गो फॉरवर्ड। ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। नाउन बनाने के लिए इसमें एस लगाना पड़ता है, और जब एस लग जाता है तो मुनाफा होता है, और ये हमेशा प्लूरल होता है, और ये जब प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा, तो इज नहीं क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। आगे देखो, द सीजर्स दैट यू आस्क फॉर, जिसकी तुम ध्यान दीजिएगा जरूरत था, वो कहाँ रखा हुआ है, ड्रावर में रखा हुआ है। जिसको तुम ढूंढ रहे थे कहाँ है, ड्रावर में है। यहां से यहां तक देखो एक अपने आप में क्लाउज है, क्या है, क्लाउज है। रिलेटिव उन्होंने बताएंगे कि इसको कैसे काटते हैं। अब सीजर्स के पहले कोई वर्ब नहीं आया तो इसके लिए आगे भर आया होगा जो यहाँ है। बताओगे सीजर्स क्या है, प्लूरल है, दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना है, तो सीजर्स प्लूरल है तो इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। आई होप कि मैं ये भी समझा पाया हूं। आगे चलोगे, अ पेयर ऑफ शूज, बाबू शूज तो ठीक है कि प्लूरल होता है, शूज हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन ऑफ आ गया और ऑफ के पहले अब पेयर ऑफ आ गया, या पेयर, और आप पेयर मतलब एक जोड़े, सिंगुलर हो गया, तो वर नहीं क्या हो गया, वाज हो गया। आगे है सी हैज गिफ्टेड मी अ शर्ट एंड क्या हो गया, ट्राउजर। हम बताएं कि शर्ट दो एक ही प्रकार के अंगों से नहीं मिलकर बना है, तो इसके साथ डायरेक्ट तुम नंबर का प्रयोग कर सकते हो, ए ऑब्लिक एन का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस आ का प्रयोग आप ट्राउजर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राउजर दो एक ही प्रकार के अंगों से मिलकर बना है और इसके साथ डायरेक्ट नंबर का प्रयोग नहीं होता, तो गलती थर्ड पार्ट में है। यहां यूज करना पड़ेगा आ पेयर ऑफ। क्या यूज करेंगे मेरे भाई, यहां पे यूज करना पड़ेगा आ पेयर ऑफ यूज करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा। अगर आप पेयर ऑफ यूज नहीं करते तो क्या हो जाता कि आप शर्ट के पहले भी ये लगा रहे हैं और ट्राउजर्स के पहले भी आ लगा रहे हैं, जो कि गलती हो जाता। हाँ, आप ऐसे बोल सकते थे, डियर सी हैज बाउट आ शर्ट एंड टी शर्ट, एंड क्या हो गया, टी शर्ट। ऐसे थोड़ा देर के लिए आप बोल सकते थे, क्योंकि शर्ट के पहले भी ए लगा सकते हैं और टी शर्ट के पहले भी ए लगा सकते हैं, आर्टिकल कॉमन ले लेंगे। लेकिन ऐसे सेंटेंस थोड़े ना था, शर्ट तो अपने साथ ले सकता है नंबर, लेकिन ट्राउजर्स नहीं ले सकता, तो यहां पे जोड़ना पड़ेगा आ पेयर ऑफ। देखिएगा केवल रूल जानने से नहीं होता, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे किस प्रकार से आएंगे, एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आगे ध्यान दीजिएगा, ए सेंटेंस बताओ, सीजर इज केप्ट इन द ऑन द टेबल। पहले मुझे इतनी सी बात बताइए कि सीजर की सीजर्स तो सीजर्स होगा, और सीजर्स होगा तो इज नहीं आर होगा।
आगे ध्यान दीजिएगा तो ए सेंटेंस, चलिए ठीक है, यहाँ पे एक गलती था, इसमें एस नहीं लगाया और यहाँ पे इज नहीं आर होगा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, गलत हो गया। सीजर्स में एस लगाया, ए तो सही है, लेकिन इज नहीं आर होता, ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ पे देखोगे कैंची कहाँ है, टेबल पर रखा हुआ है, ए प्लूरल है, इसके अंत में एस लगाया है, सही है, इसके साथ पुल्लल भाव लगाया है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। आगे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन, द लेबर कुड नॉट फाइंड हिज एरियर ऑफ वेजेज, कह रहा है कि लेबर जो है अपना मजदूरी का बकाया नहीं प्राप्त कर सका है। मैं बताया हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन कर दिया है और कह रहा है कि इसको इंप्रूव कीजिए, जो अंडरलाइन किया गया है उसमें गलती है कि नहीं है, तो 3 ऑप्शन में से चुनिए। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, वेजेज पुल्लल होता है तो वेजेज पुल्लल तो दोनों में है, ए वाला तो आंसर होने से रहा, ए तो गलत हो गया। यहाँ पे वेजेज है लेकिन एरियर में एस नहीं लगा है, तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया। यहाँ पे वेज में एस लगा है, एरियर में एस नहीं लगा हुआ है, तो भी गलत हो गया। यहाँ पे एरियर में भी उन्होंने एस लगाया और वेजेज में भी एस लगाया, दोनों में एस लगता है, तो सही आंसर कौन हो गया, फर्स्ट हो गया। एरियर गलत है, सही है एरियर्स, और वेज गलत है, सही क्या है, वेजेज। आगे बढ़ो। अब सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसमें बहुत सारे चीज आपको ऐसे सीखने को मिले होंगे जिसमें हमेशा आप कंफ्यूज करते थे, लेकिन मेरे द्वारा बताए गए रूल और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको इसमें ध्यान दिए दिक्कत नहीं होगा। आपको आज पता चल गया होगा कि इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट लेना है, कौन नहीं लेना है, और कौन सा ड्रेस लेना है, कौन सा ड्रेस नहीं लेना है। तो वही ड्रेस लेना है जो दो एक ही प्रकार के अंग से मिलकर बना है, और जो दो एक ही प्रकार के अंग से नहीं मिलकर बना है वो ड्रेस को नहीं लेना है। ऐसे कुछ और भी नाउन्स होंगे जो मैं बोर्ड पर नहीं लिखा हूं, क्या ऐसे कुछ वर्ड्स हैं? अगर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं तो कमेंट सेक्शन में वो वर्ड्स को जरूर लिखिएगा, मैं भी देखूंगा कि आप कुछ इसके अतिरिक्त वर्ड्स लिख पाते हैं कि नहीं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे वर्ड्स हैं डियर, जैसे लड़कियां पहनती हैं कान में इयरिंग्स, इयरिंग्स भी होता है, तो इयरिंग्स लिख देगा। कुछ और भी चीज होते हैं जो कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।